नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि आप हमारे चैनल में एनसीईआरटी के क्लास 10th बोर्ड के सब्जेक्ट मैथ्स में प्रश्नावली 1 के प्रश्नों को पढ़ रहे हैं और इसमें आपको रोज़ाना मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर के प्रश्नों को हल कराया जाता है। जैसा कि तो उसी क्रम में अपन फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में आए थे। तो फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में आपको फोर्थ नंबर में जैसा कि है कि यहाँ पर पी एक्स की वैल्यू दी है एक्स की पावर 5 प्लस 5 एक्स की पावर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 3 और यहाँ पर जी एक्स की वैल्यू दी है 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो पी एक्स और जी एक्स दो बहुपद है और यहाँ पर इसको दोनों को पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ पर पी एक्स की वैल्यू जो दी हुई है वो अवरोही क्रम में जमी हुई है या नहीं। अवरोही का अर्थ होता है कि x की सबसे बड़ी घात पहले, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ी घात 5 है और फिर एक घात आ गई, तो ये यहाँ पर नहीं है जमी हुई। तो अपन इसको सबसे पहले पहले x के अवरोही क्रम में जमाएंगे, x की घातों के अवरोही क्रम में जमाएंगे। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे x की घातों को अवरोही क्रम में जमाने पर तो यहाँ पर अपन x की घातों को अवरोही क्रम में जमाएंगे। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5। अब 4 वाली है क्या, तो इस पूरे लाइन में पूरे बहुपद में x की घात 4 नहीं है। तो यहाँ पर अपन 0 इंटू एक्स की घात 4 लिखेंगे। उसके बाद फिर आते हैं x की घात 3 में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5x की घात 3 है और उसके बाद आते हैं 2 में। तो यहाँ पर 3x की घात 2 जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 3x की पावर 2 लिख सकते हैं और उसके बाद फिर आते हैं 1 में। तो यहाँ पर 5x लिखा जाएगा और प्लस 3। तो इस प्रकार ये पूरा जम चुका है और जी एक्स में आता है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर x की घातें अवरोही क्रम में नहीं जमी हुई हैं। तो यहाँ पर x की सबसे बड़ी पावर है 2 और उसके बाद है 1 यानी कि 4x और फिर प्लस 2। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये दोनों अवरोही क्रम में जम चुके हैं। अब इसको अपन भाग देंगे। तो भाग देने के लिए सबसे पहले अपन देख सकते हैं कि हमारा भाज्य और भाजक दोनों तैयार है। अब हम इसको कैसे भाग देंगे, तो आइए बताते हैं हम इसको कैसे भाग देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर 5 है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से कितने अंतर में हैं, तो ये 5 है और ये 2 है। तो यहाँ पर अंतर 3 का है, यानी कि ये 3 ज़्यादा है, x की पावर 3 ज़्यादा है। यहाँ पर x की पावर 2 यानी ये इससे 3 कम है। तो यहाँ पर अपन x की पावर जितना कम है उससे इंटू करते हैं, यानी कि x की पावर 2 और x की पावर 3 को मल्टीप्लाई करने पर इसके बराबर आ जाएगा और इसको बराबर ही करना होता है अपने को। तो यहाँ पर x की पावर 5 लिखेंगे इंटू करने पर। अब इससे इंटू इसका कर दिए तो इसका नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। यहाँ पर जितने भी टर्म्स है, जितने भी पद है, इन सब का इंटू लाइन से इससे करना पड़ता है, सबका गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पर 4x का गुणा x की पावर 3 से करेंगे। तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1 है तो 4 बन जा 4 और यहाँ पर x की पावर 4 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 2 से इंटू करेंगे तो 2 और यहाँ पर आप देख सकते हैं x की पावर 3 बस है। तो यहाँ पर x की पावर 3 को मेंशन कर देंगे। उसके बाद अपन इसको माइनस करते हैं। तो माइनस करने पर नीचे का साइन चेंज होता है। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। x की पावर 5 में x की पावर 5 गया 0 आ जाएगा। 0 प्लस में है और 4 माइनस में है। तो बड़ा 4 है इसलिए माइनस में आएगा आंसर और दोनों माइनस होंगे। यहाँ पर जो पावर है वो एज इट इज़ रहेगी, यानी वेरिएबल टर्म्स जो है एज इट इज़ रखाता है। यहाँ पर 5 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पर प्लस 3 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन लगेगा। यहाँ पर x की पावर 3। अब एक टर्म अपन ऊपर से यहाँ पर उतारेंगे तो यहाँ पर 3x की पावर 2 को यहाँ पर अपन उतार लेते हैं। यहाँ पर उसके बाद अपन को सबसे फर्स्ट जो साइन है, फर्स्ट टर्म का जो साइन है उसको यहाँ पर अपन
मेंशन कर देंगे। और ये 4 है तो यहाँ पर 1 है, तो 1 की टेबल में 4 कितने बार में आता है, 4 बार में, तो ये 4 को भी एज इट इज़ मेंशन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर x की पावर 4 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, कितना ज़्यादा है, 4, 2 ज़्यादा है, तो यहाँ पर x की पावर 2 लिखेंगे। और फिर यहाँ पर जब इसको इंटू करेंगे तो माइनस 4x की पावर 4 हो जाएगा। और फिर 4 का 4 से इंटू करेंगे, लेकिन उसके पहले चिन्हों का गुणा करेंगे, तो प्लस माइनस का माइनस होगा और 4 4 जा 16 होगा। उसके बाद x की पावर 3 हो जाएगी, फिर प्लस 2, तो प्लस माइनस का माइनस और 2 4 जा 8 होगा। तो ये इस प्रकार ये हो जाएगा। उसके बाद अपन इसको फिर माइनस करेंगे, माइनस करने पर फिर नीचे का साइन चेंज होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों कट हो जाएंगे, क्योंकि माइनस 4x का पावर 4 और प्लस 4x का पावर 4 ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। फिर यहाँ पर प्लस 16 और प्लस 3, तो यहाँ पर दोनों हो जाएंगे प्लस 19x की पावर 3, और उसके बाद प्लस 8 और प्लस 3, तो यहाँ पर दोनों प्लस 11 हो जाएंगे और x की पावर 2। अब यहाँ पर एक टर्म को अपन यहाँ से फिर उतारते हैं, तो 5x को अपन उतार लिए। अब 5x उतारने के बाद यहाँ पर x की पावर 3 लाना है, और अपने पास x की पावर 2 है, कितना ज़्यादा है ये, तो ये एक ज़्यादा है, क्योंकि x की पावर 3 x की पावर 2 से एक ज़्यादा है। तो यहाँ पर उसके पहले अपन ये जो साइन है इसको ऊपर उतार लेते हैं। और अब यहाँ पर 19 है, तो 19 1 की टेबल में 19 ही बार में आएगा। फिर यहाँ पर x की पावर 3 है और यहाँ पर x की पावर 2 है, तो जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि ये इससे एक ज़्यादा है, तो यहाँ पर ओनली x लिख देंगे। उसके बाद इन दोनों को इंटू करने पर यहाँ पर 19 x की पावर 3 आ जाएगा। उसके बाद फिर प्लस 4 की टेबल 19 टाइम्स पढ़ेंगे, तो यहाँ पर 76 आएगा, और यहाँ पर x की पावर फिर 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस और प्लस का प्लस ही रहेगा, और फिर 19 2 जा 38 होगा। तो ये इस प्रकार कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर इन दोनों को अपन फिर माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर नीचे का साइन चेंज होता है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। और यहाँ पर 76 बड़ा है और उसका साइन माइनस है, तो माइनस में आंसर आएगा। 76 में 11 जाएगा तो आएगा 65। उसके बाद x की पावर 2 हो जाएगा, फिर प्लस 38, सॉरी यहाँ पर माइनस बड़ा है और माइनस जो है 38 है, तो यहाँ पर माइनस में ही आंसर आएगा। माइनस 38 में 5 माइनस करेंगे, तो 38 में माइनस 5 करने पर अपने पास आएगा 33x। उसके बाद फिर अपन एक टर्म ऊपर से उतारेंगे, तो यहाँ पर अपने पास 3 उतरेगा। अब आप -65 है, तो ये जो माइनस का साइन है इसको अपन फिर ऊपर उतार देते हैं, यहाँ पर ये माइनस हो गया। उसके बाद 65 जो है 1 की टेबल में 65 टाइम्स में आएगा, तो यहाँ पर फिर 65 हो जाएगा। तो यहाँ पर 165 जा 65। ये माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि प्लस और माइनस का माइनस होगा, और 65। अब अपने को यहाँ पर x का स्क्वायर लाना है, और यहाँ पर ऑलरेडी x का स्क्वायर है, तो अपने को किसी भी x का यहाँ पर गुणा करने की यानी इंटू करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ज्यों का त्यों रखाएगा। और उसके बाद फिर 4 का इंटू करेंगे 65 से, तो यहाँ पर आएगा माइनस, और $260 प्लस 65 का फिर 2 से करेंगे तो 130 आ जाएगा। और फिर जब अपन इसको फिर माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर नीचे का साइन चेंज होगा, माइनस करने पर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा। अब अपन एक काम करते हैं, ये तो ज़ीरो हो जाएगा अपना, और यहाँ पर 260 में अपन इसको माइनस करेंगे 33 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 227 आएगा, और x रहेगा बड़ा, यहाँ पर 260 है तो उसका साइन प्लस है, तो प्लस में आंसर आएगा। ये माइनस है तो माइनस। तो लीजिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो px की वैल्यू है वो और gx की वैल्यू जो है वो है x माइनस वाई। अब अपने को px और gx यानी ये है जो है
भाज्य है और ये भाजक है, और अपने को दोनों को भाग देकर भागफल और शेषफल दोनों निकालना है। तो यहाँ पर अब सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर x माइनस वाई। अब यहाँ पर अपन आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले x और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो आप देख सकते हो ये एक्स स्क्वायर और ये x है, ये इससे एक ज़्यादा है, तो यहाँ पर अपन ओनली x लिखेंगे और x का इंटू करने के बाद एक्स स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद फिर अपन इस y से भी x का इंटू करेंगे तो माइनस प्लस का माइनस, और x और y का इंटू किए तो 1x y होगा। उसके बाद जब अपन इन दोनों को माइनस करते हैं तो ये साइन चेंज होगा और ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है ऑलरेडी। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर तो 0 आएगा, और यहाँ पर 2xy में 1xy माइनस किए क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो एक प्लस एक माइनस होता है तो हमेशा माइनस होता है, लेकिन साइन बड़े का लगता है। तो यहाँ पर बड़ा है 2 बड़ा है और 2 का साइन माइनस है, तो यहाँ पर 2 में 1 गया तो 1xy आएगा। और अब एक पद को ऊपर से उतारते हैं अपन एक्स स्क्वायर को, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर x है और यहाँ पर xy है, तो यहाँ पर y की कमी है, तो मैं यहाँ पर y से इंटू करता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं ये चिन्ह यानी कि जो माइनस साइन है उसको ऊपर उतार देते हैं और फिर y से इंटू करते हैं, तो x इंटू वाई करेंगे तो xy होगा और ये 1 ही आएगा क्योंकि 1 तो छुपा रहता है। तो यहाँ पर फिर माइनस माइनस का प्लस होगा और फिर x और y का इंटू होगा तो y स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों को माइनस करने पर अब साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो ये यहाँ पर हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाए प्लस हो जाएगा ये, और में एक्स वाई गया तो 0 आएगा, और फिर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर गया तो ये भी 0 आएगा। तो जैसा कि देख सकते हैं शेषफल 0 आ रहा है और ये भागफल x माइनस वाई आ रहा है। यहाँ पर पहले चिन्हों का गुणा किया जाता है, फिर अंकों का गुणा किया जाता है। क्वेश्चन में भाजक दिया है, भाजक का मतलब होता है डिविडेंड, और डिविडेंड की वैल्यू दी हुई है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, और भागफल दिया है यानी कि कोटियंट दिया है x प्लस 1 एंड शेषफल यानी कि रिमाइंडर दिया 3, और अब अपने को डिवीज़र फाइंड करना है। तो इसका जो फॉर्मूला है यहाँ पर अपन सबसे पहले लिखेंगे कि ज्ञात है या गिवन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो जो चीज़ अपने को पता है ज्ञात है उसको पहले लिख लेते हैं। तो भाजक है 3x स्क्वायर और अपने को भाज्य ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले एक फार्मूला लिखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम फार्मूले को मेंशन करते हैं यानी कि सूत्र बनाते हैं। तो सूत्र ये कहता है कि जो भाज्य है वो बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के। तो यहाँ पर अपन इसके वैल्यू को रख देंगे। तो यहाँ पर भाजक का जो मान होगा वो 3x स्क्वायर है माइनस 2x प्लस 2, और भागफल जो है तो भागफल x प्लस 1 है और फिर प्लस शेषफल है। तो अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है और जो भी आंसर आएगा उसको उसमें 3 प्लस कर देना है। तो अपने को x प्लस 1 को इससे इंटू करना है। तो सबसे पहले मैं इंटू करने का प्रोसेस समझा देता हूँ। x को अपने को तीनों पदों से इंटू करना है। तो x को जब इससे इंटू करेंगे केवल x को, तो यहाँ पर x 2 है, ये एक घात बढ़ जाएगी और 3 हो जाएगा। फिर इस x को इससे सेकंड पद से इंटू करेंगे तो यहाँ पर एक घात 1 है, ये एक और बढ़ जाएगी मतलब
2x की घात 2 हो जाएगा। और वैसे ही इसमें x नहीं है तो इसमें x लग जाएगा, तो 2x हो जाएगा। उसके बाद एक से एक की बारी आती है, एक से जब इसको गुणा करेंगे तो आपको पता है कि एक से किसी भी संख्या को या किसी भी पद को गुणा करने पर ज्यों का त्यों रहता है। तो यहाँ पर ज्यों का त्यों उतरेगा, 3x² माइनस 2x प्लस 2 होगा। और उसके बाद फिर +3 लास्ट में मेंशन करेंगे। उसके बाद अब अपन इसको अवरोही क्रम में जमाएंगे, लेकिन उसके पहले अपन देख लेते हैं कि किसकी आवृत्तियाँ ज़्यादा है। तो यहाँ पर x3 एक ही बार आया इस पूरी लाइन में, तो यहाँ पर अपन इसको x3 को एक बार लिखते हैं। और उसके बाद x2 में आते हैं, तो यहाँ पर x2 दो जगह, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पर 2x2 माइनस में है, यहाँ पर 3x2 प्लस में है। प्लस वाला बड़ा है इसलिए आंसर प्लस में आएगा। 3 में 2 गया तो 1 आएगा, तो यहाँ पर x2 लिखेंगे। और उसके बाद x2 के बाद x में आते हैं, तो यहाँ पर 2x प्लस में है और ये 2x माइनस में, तो प्लस माइनस का जैसा कि आपको पता है कैंसिल हो जाता है। और उसके बाद फिर आते हैं संख्या में, तो संख्या 2 और 3 होगा 5। और अब भाज्य जो निकालना था वो भाज्य आ चुका है, तो ये है अपना भाज्य। दोनों एक समान है। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 को बनाया हूँ, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट्स करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 8 नहीं बन पा रहा है, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो यहाँ पर लिखा है, सिद्ध कीजिए कि बहुपद x3 4x3 प्लस 3x2 प्लस 2x-9 को x-1 से भाग करने पर शेषफल 0 आता है, शून्य आता है, शून्य आता है। तो अपन देखते हैं कि इसको क्या भाग करने से शून्य आता है अथवा नहीं। तो चलिए अपन भाग करते हैं इसको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 4x3 है, यहाँ पर ओनली x है, तो ये x3 है और यहाँ पर x बस है। तो कितना इससे कम है और ये कितना इससे ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 है और यहाँ पर 1 है, तो 2 इससे ज़्यादा है। लेकिन उसके पहले रुको, पहले इसके पहले 4 है, तो यहाँ पर 1 है, तो 1 की टेबल में 4 टाइम्स में आता है, तो यहाँ पर अपन 4 लिखेंगे। और उसके बाद x⁻1 है, तो x⁻1 और x⁻3, तो यहाँ पर x⁻2 की कमी है। तो अब अपन x1 4 जा 4 और x⁻2 को इंटू करेंगे तो x⁻3 आ जाएगा। उसके बाद फिर माइनस प्लस का माइनस, और 1 से इसको इंटू करेंगे तो 4x⁻2 होगा। और उसके बाद जब अपन नेक्स्ट टर्म में आते हैं, तो यहाँ पर अपन इसको माइनस करेंगे। माइनस करने पर 4x⁻3 में 4x⁻3 गया तो माइनस होगा, तो 0 आ जाएगा। और उसके बाद फिर नीचे का साइन भी चेंज होता है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस होगा। और प्लस 3x² और प्लस 4x², तो प्लस 7x² होगा। और उसके बाद फिर एक टर्म ऊपर से फिर उतारेंगे, तो यहाँ पर 2x को उतार लेते हैं। यहाँ पर जो फ्रंट में है प्लस उसको उतारते हैं, और यहाँ पर 1 की टेबल में 7 बार में आएगा। और यहाँ पर x² है, यहाँ पर ओनली x है, कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, x⁻2। और यहाँ पर x⁻1, तो कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो यहाँ पर x लिखेंगे। और उसके बाद फिर ये इसको फिर से इंटू करेंगे तो 7x² हो जाएगा। और फिर 1 को फिर इससे इंटू करेंगे तो माइनस प्लस का माइनस, और ये 7x हो जाएगा। उसके बाद फिर अपन इन दोनों को फिर माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर ये फिर साइन चेंज होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। और ये +7 और +2, तो दोनों मिलके आएंगे +9x। फिर यहाँ पर 9 -9 उतारेंगे। और अब आप देख सकते हो यहाँ पर अपने को 9x लाना है और यहाँ पर अपने पास 1x है, तो x की तो कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर x लाना है और x है अपने पास। अब यहाँ पर 1 को किससे इंटू करेंगे कि 9 है, तो 9 से करेंगे, लेकिन उसके पहले प्लस यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, ये वाला प्लस। और फिर 9 की टेबल में 1 की टेबल में 9 बार में आता है, तो 9x हो गया। फिर यहाँ पर 1 का फिर 9 से इंटू करेंगे, तो लेकिन माइनस प्लस का फिर माइनस लिखेंगे, और 9 1 जा 9 होगा। और यहाँ पर ये 0 0 हो गया, तो शेषफल क्या हो गया 0। तो यहाँ पर ये शेषफल 0 आया, और ये हो गया भागफल। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अपने को सिद्ध करना था
कि शेषफल शून्य आता है, और यहाँ पर आपने देखा कि शेषफल कुल मिला के शून्य आ गया। ठीक है, तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो लीजिए हम आ गए हैं 10th नंबर क्वेश्चन में, और 10th नंबर क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि जांच कीजिए कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 को x माइनस 3 से भाग करने पर शेषफल शून्य है अथवा नहीं। इसका मतलब अपने को ये जो बहुपद है इससे इसको भाग देकर ये जांचना है कि क्या शेषफल ज़ीरो आता है या नहीं आता है। तो अपन जाँच करते हैं इसका। तो यहाँ पर आप देख सकते हो x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है। तो यहाँ पर x की पावर कितना ज़्यादा है, x ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर 1 है। तो यहाँ पर 1 में 1 और जुड़ जाए तो यहाँ पर 2 की बराबरी कर लेगा, तो यहाँ पर x की पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं माइनस प्लस का माइनस, और फिर 3 को x से इंटू करेंगे तो 3x हो जाएगा। उसके बाद फिर इन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने पर नीचे का साइन चेंज होता है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे और यहाँ पर +3 होगा और -5 होगा। जैसा कि आपको पता है कि बड़ा 5 है और 5 का साइन माइनस है, तो -5 में 3 गया तो -2x आएगा, ऊपर से एक 3 और उतरेगा। फिर यहाँ पर जो अगला काम ये रहता है कि 2 के सामने जो साइन है उसको ऊपर लिखते हैं, और अपने को लाना है 2x। यहाँ पर ऑलरेडी x है, 2 की कमी है, तो यहाँ पर 2 का इंटू करेंगे, तो यहाँ पर x और 2 को इंटू करेंगे तो -2x आ जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस का प्लस होगा, और फिर 3 को 2 से इंटू करेंगे तो 6 होगा। तो यहाँ पर अपन फिर इसको माइनस करेंगे तो फिर ये माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, और 6 माइनस और 3 प्लस, तो 6 में 3 गया तो 3 आएगा, लेकिन बड़ा जो है 6 है और उसका साइन माइनस है, तो यहाँ पर -3 आएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर -3 आ गया, मतलब शेषफल ज़ीरो के बराबर नहीं आया है, शेषफल ज़ीरो के बराबर नहीं आया है। यहाँ पर शेषफल जो है वो -3 है। तो अपने को यही पूछा था कि शेषफल शून्य है अथवा नहीं, तो इसमें शेषफल शून्य नहीं है। तो आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x² प्लस 3x 30x वर्ग मीटर तथा उसकी चौड़ाई 15x मीटर है, तब लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर अपने को आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लेना होगा। सबसे पहले अपन लिखेंगे कि अपने को क्या क्या इस प्रश्न में ज्ञात है। तो ज्ञात है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल है 45x² प्लस 30x, और उसके बाद अपने को ज्ञात है इसकी चौड़ाई, आयत की चौड़ाई। चौड़ाई ज्ञात है, तो यहाँ पर चौड़ाई है अपना 15x मीटर, इसमें वर्ग मीटर आएगा, वर्ग मीटर। तो अपने को यहाँ पर लंबाई को ज्ञात करना है कि इसकी आयत की लंबाई क्या है। तो लंबाई को ज्ञात करने के लिए अपने को इसका आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो आयत का क्षेत्रफल यानी कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल के जगह में आयत का क्षेत्रफल ये जो 45x² प्लस 30x जो दिया है उसको अपन मेंशन करेंगे आयत के क्षेत्रफल के नीचे जस्ट। तो यहाँ पर 45x² प्लस 30x, और इक्वल के जगह इक्वल, फिर लंबाई की जगह तो लंबाई अपने को नहीं दी हुई है तो लंबाई वैसे ही रहेगी, लंबाई को कोई चेंज नहीं करना है। और इंटू फिर चौड़ाई में आते हैं, तो चौड़ाई है अपने को 15x मीटर, तो यहाँ पर 15x मीटर लिखेंगे। अब अपने को लंबाई निकालना है, तो लंबाई को एक साइड लिखेंगे और अपने को फिर 15x को फिर अपन नीचे ले जाएंगे, तो यहाँ पर लंबाई को यहीं पर छोड़ देते हैं, और 15x को 45x² ये इसके नीचे आएगा। तो ये नीचे आएगा मतलब साइड चेंज होगा, और ये जो गुणा में है वो भाग में हो जाएगा। तो 45x² प्लस 30x के नीचे 15x आएगा, और ये फिर दोनों पदों के लिए बट जाएगा। तो यहाँ पर लंबाई
बराबर 45 यानी 45x² अपॉन 15x प्लस 30x अपॉन 15। तो यहाँ पर 45 के टेबल में 15 के टेबल में 45 3 बार में आता है, तो यहाँ पर 15 1 जा 15 और 15 3 जा 45, एक x और एक x गया, यहाँ पर एक x बचा है तो 3x आएगा, प्लस 15 की टेबल में 32 बार में आता है, तो 15 1 जा 15 और 15 2 जा 30, यहाँ पर 2 और x जो बचा है वो आएगा, लेकिन यहाँ पर 15x है तो x और x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 ही आएगा। तो इतना जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 15x था, यहाँ पर भी x बटा हुआ था, इसके लिए भी x बटा हुआ था, तो यहाँ पर ये जो लंबाई आएगी इतना मीटर आएगी, मतलब 3x + 2 मीटर आएगी। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 12वें क्वेश्चन में और इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में। तो लीजिए हम आ गए हैं 12वें नंबर के क्वेश्चन में, और इस 12वें नंबर के क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 28x इकाई यानी 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड ए बी है और जिसे 2 बराबर भागों में बांटना है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। तो 28x इकाई लंबाई की यानी कि एक ए और एक बी दो बिंदु ले लेते हैं और इस बिंदु में एक रेखाखंड खींच लेते हैं और इसकी कुल लंबाई 28x इकाई की है। तो अपने को इसको 2 बराबर भागों में यहाँ से काटना है। तो अब यहाँ पर जो इसकी लंबाई है ए बी है, और अब अपन को इस नए बिंदु को सी दे देते हैं। तो अपने को ये निकालना है कि ए से सी तक की लंबाई और सी से बी तक की लंबाई ये दोनों कितनी हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले अपन इसको निकालने के लिए यहाँ पर जो जो अपने को इस प्रश्न में ज्ञात है उसको लिख देंगे। ज्ञात है तो रेखाखंड की लंबाई, रेखाखंड की लंबाई, तो इस रेखाखंड की लंबाई अपन इसको इंग्लिश में गिवन लिखेंगे और यहाँ पर द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट लिखेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पर 28x यूनिट मेंशन करेंगे। उसके बाद फिर अपन आते हैं दूसरे में। तो यहाँ पर 2 बराबर भागों में बांटना है। जब भी किसी चीज़ को 2 बराबर भागों में बांटना हो, हमेशा याद रखना कि उसको 2 से डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर जब 2 बराबर भागों में बांटना हो तो 2 से डिवाइड करना होता है। तो 28x को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 की टेबल में 2 1 जा और 2 1 जा 4 जा, तो यहाँ पर 14x ये आया, यानी प्रत्येक भाग की लंबाई जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डाले थे, यहाँ पर 14x और यहाँ पर 14x होगी। तो यहाँ पर 14x इकाई की लंबाई प्रत्येक रेखाखंड की होगी, यानी ए सी एंड सी बी। तो अपने को यहाँ पर यह आंसर मिला कि यहाँ पर ए सी और सी बी की लंबाई 14x इकाई की होगी।